मोदी जी में जाके मिल जाए। अच्छा, आपको भी ऐसा लग रहा है, शंका है कि जीतने के बाद मोदी जी के पास चले जाए? हमारे यदि नहीं टिकट मिल रहा है बीजेपी का उनको, जी। तो बलिया से दे दें। बलिया से एक जवान है तो आगे लेकर भागेगा ना। अच्छा, युवा के सब नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं हूं नरसिंह सम्राट और अभी आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज भोजपुरी। दोस्तों, लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे ही जो उम्मीदवार खड़े हैं उनमें भी और जो उनके सपोर्टर लोग हैं उनमें भी खलबली एकदम मचते जा रही है। आपको बताते चले कि अभी मैं मौजूद हूं पावर स्टार पवन सिंह के पुराने गीतकार अंजनी उपाध्याय जी के पास। इनसे बहुत सारी बातों का हम खुलासा करेंगे, बहुत सारी बातों को हम जानेंगे, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। कल उनका 3-4 बजे जो है उन्हें ये मैसेज आया कि मैं अपने माँ से जो वादा किया था कि किसी भी स्थिति में मैं चुनाव लड़ूंगा, तो मिले या नहीं मिले मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। हालांकि बीजेपी पार्टी से उनको टिकट भी मिला था आसनसोल से, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने उस टिकट को वापस कर दिया और अभी तक इस इंतजार में थे। क्योंकि आपको बता दें एक बात और कि आसनसोल का टिकट अभी किसी भी उम्मीदवार को बीजेपी पार्टी ने दिया नहीं था। कब तक? कल के पहले तक। और एक सीट था बलिया का, वहां का भी टिकट नहीं दिया था। तो बहुत तेजी से सोशल मीडिया में ये चर्चा चल रही थी कि हो सकता है कि पवन सिंह को टिकट जो है या तो बलिया से मिलेगा, नहीं तो जहां से मिला था वहीं से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि लेकिन जब बीजेपी पार्टी ने कल वहां भी अपने उम्मीदवार का जब घोषणा कर दिया, उसके कुछ देर के बाद ही पवन सिंह ने निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया। कहां से? तो शाहबाद का एक क्षेत्र है काराकाट, वहां से। बहुत सारी बातों का खुलासा हम करेंगे और बाबा से जानने का प्रयास करेंगे कि काराकाट से अगर पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं तो कहां तक उनका जीतने में वहां उनको संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि 2008 में काराकाट जो है क्षेत्र सांसद का क्षेत्र अलग बना हुआ था और फर्स्ट बार 2008 में वहां से महाबली सिंह जीते थे और उसके बाद 2014 में वहां से उपेंद्र कुशवाहा जी जीते। उसके बाद फिर पिछली बार 2019 का जो चुनाव हुआ उसमें महाबली सिंह जीते हुए हैं। तो कितना संघर्ष करना पड़ेगा, कितना कठिन होगा वहां पे उनको जीतना, क्या स्थिति रहेगी, बहुत सारी बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है बाबा आपका। डिजिटल न्यूज का भी स्वागत है। बाबा, आपसे हम जानकारी करना चाहेंगे कि इतना दिन तक पावर स्टार पवन सिंह जो आपके घर के एक बच्चे की तरह हैं, आप उनको गीत लिख के दिया करते थे और उस समय आप गीत लिख के दिया करते थे जब एकदम वो छोटे बच्चे थे। सबसे पहला गीत भी आप ही लिख के दिए थे। तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपसे जो है पारिवारिक रिश्ता भी उनके घर से, तो हम ये जानना चाहेंगे कि पवन सिंह जो है आखिर काराकाट से चुनाव लड़ने के लिए क्यों तैयार, वो भी निर्दलीय? देखिए, बीजेपी के स्टार प्रचारक थे जी, पहले स्टार प्रचारक थे, लेकिन इस बार का जो लिस्ट आया उसमें भी उनका नाम कट गया था। जी, उसमें तो नाम कट गया था जी कि वो तो बोल रहे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे, जी, यहाँ से भी लड़े चुनाव लड़ेंगे, कहीं से भी लड़ना है, लेकिन लड़ना है। जी हमारा ये निर्णय है कि हमको चुनाव लड़ना है। जी तो चलिए, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया जी तो उनका मन किया कि नहीं भाई हम काराकाट से लड़ेंगे। जी। तो काराकाट से लड़ेंगे तो अपना उतर गए वहां अच्छा, पे। काराकाट से चुनाव लड़ने का क्या मतलब, क्या ऐसा क्या लग रहा है कि वहां से लड़ेंगे? देखिए, प्रोफेशनल आदमी होता है जी जिसका मन है कि मैं नहीं, हम आरा से नहीं लड़ेंगे, काराकाट से लड़ेंगे, काराकाट नहीं बक्सर से लड़ेंगे, बक्सर नहीं यहाँ से लड़ेंगे। जी तो प्रोफेशनल जो आदमी है जी वो जहाँ से भी लड़ेगा जी तो उसका प्रभाव कुछ और रहेगा। जी इसका माने प्रभाव रहेगा कि हाँ भाई, माने पवन सिंह का तो नाम अब कौन नहीं जानता है। जी, बिल्कुल सही बात है। वहाँ पे एक चीज़ आपको बाबा और हम बता दें कि जातीय समीकरण जो है वहाँ का बड़ा अजीब सा है। वहाँ लगभग 3 लाख वोटर जो हैं यादव जाति से आते हैं, 2.5 लाख के आसपास जो वोटर हैं कुर्मी और कुशवाहा के हैं, और 2 लाख के आसपास जो है मुस्लिम वोटर हैं, और 2 लाख के आसपास जो है राजपूत वोटर हैं, और 80-85 हज़ार के आसपास जो है ब्राह्मण जाति के हैं, 1 लाख के आसपास जो है वैश्य समाज से हैं, और मोटा मोटी हमको लगता है कि 80 हज़ार के आसपास जो है 80-70% के पास और भी हैं। तो वहाँ पे जातीय समीकरण ही है कि यादव का जो विकसित क्षेत्र है और कुर्मी और कुशवाहा का। तो दोनों पार्टी से जो आपको बता दें कि महाबली सिंह जो है पिछला बार जीते थे और इस बार वहाँ कितना संघर्ष होगा, कितना कठिन होगा वहाँ पे उनको जीतना, वहाँ का चुनाव। देखिए, जात कोई किसी को खाना नहीं देता है, पहली बात है। जी, बिहार में बाबा ऐसा ज़्यादा करके जातीय समीकरण हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तो ऐसा सुनने में आता है कि वो फलाना जीते चाहे हारे वोट हम उसी को देंगे, इस प्रकार का आप भी सुने होंगे। अच्छा, आप देखे होंगे जी कि अभी ये बड़ाहरा से जी ये आपका आर.के. सिंह जीत गए, तो बड़ाहरा से लेकर के 45,000 वोट लेकर के चले थे यहाँ से। जी, शाहपुर में जब इन किए तो 70-72 हजार वोट से आगे हो गए। लेकिन आपको ये भी बात पता होगा कि आरा रेलवे स्टेशन से दक्षिण साइड में उनका स्थिति खराब था, वोट गड़बड़ाया था। देखिए,
स्थिति खराब था तो यहाँ यादव का बेल्ट कम है क्या? नहीं है, बड़हारा तो बाबा चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, सलेमपुर के बाद कौन गढ़ कहा जाएगा? नहीं, लेकिन बड़हारा क्षेत्र जैसे आपको बता रहे हैं, हम एक चीज़ अब बता दें आपको कि आरा रेलवे स्टेशन से दक्षिण साइड में जब थे तो उनकी स्थिति खराब थी। आरा में आके मेकअप हुआ और बड़हारा क्षेत्र में आए जब तब आगे बढ़े, क्योंकि आरा संसदीय क्षेत्र का बड़हारा जो विधानसभा क्षेत्र है, ऐसे भी चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। हाँ, ये तो बात है, ये है, जी। चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। लेकिन देखिए अभी आज का ये दौड़ चल रहा है, मोदी दौड़ चल रहा है, जी और नौजवान जितना है, जी बूढ़े से लेके बच्चे तक, जी। अभी मोदी जी को चाहते हैं। तो मोदी जी को चाहते हैं तो मोदी जी को वोट देंगे, और पवन सिंह तो निर्दलीय खड़ा हुए हैं। तो हो सकता है कि कहीं ना मोदी जी में जाके मिल जाए। अच्छा, आपको भी ऐसा लग रहा है, शंका है कि जीतने के बाद मोदी जी के पास चले जाए? हम माने चले जाए, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मैंने चल जाएंगे, जी ये बोल रहे हैं कि कहीं ना चले जाए। जी हैं, निर्दलीय लड़ करके भी जा सकते हैं, किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। जी जी। लेकिन उनका इच्छा है कि नहीं भाई चलिए, हमको किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, हाँ। तो चलिए अपना भाग अजमाते हैं, निर्दलीय लड़ जाते हैं। एक बात बाबा आपको हमको ये बताइए कि बीजेपी पार्टी का 2014 से ही पार्टी को ज्वाइन करके और स्टार प्रचारक के रूप में इतना दिन तक सेवा करते आए, पवन सिंह के साथ बीजेपी पार्टी ने टिकट न देकर क्या सही किया है, गलत? ये तो गलत किया है, गलत किया है ना? एकदम गलत किया है। मान लीजिए जो आदमी जहां का रहेगा टिकट की उम्मीद भी वहीं से करेगा। ठीक है, मान लीजिए आरा में आर.के. सिंह है, जीते हुए प्रत्याशी, आरा में न देके और भी क्षेत्र था वहां भी दे सकते थे। आपसे पहले मैं भी बोला था जी कि आरा से यदि नहीं टिकट मिल रहा है बीजेपी का जी, उनको, जी। तो बलिया से दे दें। बलिया से दे दे, बक्सर में नया प्रत्याशी उतारे, बक्सर से दे सकते थे। बक्सर से ही दे सकते थे, जी। लेकिन अब नहीं दिए तो या करके अपना निर्दलीय लड़ रहे हैं। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, मैंने सोशल मीडिया के सहारे ही सुना था कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से कुछ स्टार लोग जो है बीजेपी में पहले से हैं, उन लोगों की वजह से ऐसा कुछ क्या? ना, ऐसा कुछ बात नहीं है, ऐसा कुछ बात नहीं है कि प्रचारक लोग थी। ये तो उन लोगों के वजह से कोई ऐसा चीज नहीं है कि जाकर के निर्दलीय लड़ रहे हैं। इनका इच्छा था, इनका माँ का इच्छा था कि नहीं हमारा बेटा लड़ेगा, वादा दिए थे, अगर वो लड़ रहे हैं। अच्छा, पवन सिंह को वहां पे जीतना कितना मुश्किल होगा, कितना कठिन होगा? हमारा तो आशा है कि 100% जीतेंगे वहां से वो, इसलिए कि अभी नौजवानों की दौड़ चल रही है। नौजवानों की दौड़ चल रही है, तो नौजवान तो उनके साथ है भाई। हालांकि वहां पे 2 जीते हुए प्रत्याशी पहले से एकदम हाजिर हैं। और देखिए 2 प्रत्याशी जीते हुए हैं, और एक आदमी मान लीजिए दो बूढ़े हैं, एक जवान है, तो आगे लेकर भागेगा ना। अच्छा, युवा के सपोर्ट से, आपके युवा के सपोर्ट से निकल सकते हैं? हाँ, हो सकता है। अभी तो माने हम ये नहीं 100% कह सकते हैं आपको, लेकिन ये है कि पवन सिंह का चाहने वाला बहुत सारे आदमी हैं, नौयुवा बहुत चाहते हैं, और हो सकता है कि पवन सिंह निकल जाए। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी पार्टी की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा वहां से खड़े हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा का भी बहुत सारा ऐसा वोटर होगा जो पवन सिंह को समर्थन करेगा? देखिए आरएलसी पार्टी से उपेंद्र कुशवाहा आते हैं। जी। ठीक है, आरएलसी पार्टी से उपेंद्र कुशवाहा आते हैं, वहाँ जदयू का सीट नहीं है। अच्छा, मतलब उनको सीट मिला है स्पेशल? हाँ, स्पेशल वहाँ उनको सीट एक मिला है, जो उपेंद्र कुशवाहा जी लड़ रहे हैं, और वहीं से ये पवन जी लड़ रहे हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा जी भी एक बार वहाँ 2014 में वहाँ से जीते हुए थे। हो सकता है कि अगली बार पवन सिंह जीत जाए। पवन सिंह जीत जाए? हो सकता है। हो सकता है नहीं, क्या उम्मीद लगता है आपको? हमको तो 100 में 100 लग रहा है कि वो जीत जाएंगे। अच्छा, एक बात और आपसे खुलासा करना ये चाहेंगे कि उनके छोटे भाई के रूप में खेसारी लाल यादव हैं, बोलते भी हैं कि हमारे छोटे भाई हैं। अगर किसी पार्टी से पवन सिंह को टिकट मिलता तो शायद हो सकता था खेसारी लाल यादव सपोर्ट करने के लिए नहीं जाते, क्योंकि पार्टी वाली बात रहती। अब तो निर्दलीय खड़े हैं, क्या आपको लगता है कि खेसारी लाल यादव सपोर्ट करेंगे? एकदम करेंगे, एकदम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई। सब कलाकार लोग मिल करके सपोर्ट करेगा जी। सब जितने कलाकार भोजपुरी भाषी हैं वो सब कोई प्रचार करेगा, काहे नहीं करेगा। नहीं, ऐसा कुछ लोग बोल रहे थे कि मान लीजिए अगर बीजेपी से टिकट मिलता तो हो सकता है खेसारी लाल यादव प्रचार करेंगे, नहीं जाते। कभी कहे हैं? नहीं, ऐसा कभी कहे ना, लेकिन कुछ लोग जनता में ऐसा आवाज उठ रहा था, आवाज बोल रहा था। जनता क्या क्या बोल रही है उससे क्या मतलब है हमको। और मान लीजिए कि खेसारी यादव जाकर के प्रचार करबे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक चीज़ बाबा और आपसे हम जानना चाहेंगे, आपको कहीं ऐसा नहीं लगता है कि मान लीजिए पवन सिंह जैसे फिल्म इंडस्ट्री से राजनीति में आए, मनोज तिवारी की तरह, रवि किशन की तरह और दिनेश लाल यादव की तरह, तो जैसे वो लोग फिल्म इंडस्ट्री से धीरे धीरे दूर होते गए, वैसे ये भी धीरे धीरे दूर हो जाएंगे? देखिए हर एक चीज़ का समय होता है जी। मान लीजिए कि मनोज तिवारी जी गायक थे जी, वो आगे नेता बन गए जी,
ये निरहू जी आपका नेता बन गए, जी। तो थोड़ा सा ये तो होता ही न है। मतलब राजनीति में आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री से थोड़ी थोड़ी दूरी हल्का हाँ, हल्का हल्का दूरी हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि जैसे गीत संगीत में पहले से जितना उनका चलता था, परचम लहराते थे, राजनीति में भी क्या वैसा लहरेगा परचम? एकदम लहरेगा, क्यों नहीं लहरेगा भाई। अभी तो जनता पवन जी का माने सम्मान कर रही है। जी। हम लोग भी यहाँ से एकदम आपसे भी पहले बोले थे, आपने हम हमारा इंटरव्यू लिए थे आप, जी। हम बोले थे कि आरा से भी लड़ेंगे तो हम उनके साथ हैं, जी। रहेंगे। और काराकाट से भी वो लड़ रहे हैं, हमको भी बोलेंगे बाबा चलना है तो जाएंगे। जी। जितना हमारा पावर लगाना है, जितना भी पावर है लगाएंगे। मतलब उनको जिताने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। हाँ, हम तो जितना आपसे होगा। जितना हमसे होगा जी। हम उनके लिए करने के लिए तैयार हैं। हम ही नहीं, जी। हमारा पूरा परिवार करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह के पूर्व गीतकार का सबसे पहला गीत लिख के देने वाले अंजनी उपाध्याय जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। बहुत सारी बातों का हमने इनसे खुलासा किया। इस टाइप का न्यूज देखने के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।